नमस्ते दोस्तों। मैं हमेशा से वह सब करना चाहती रही हूँ। मेरा नाम सीमा है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही हॉट और एकदम मस्त लेडी हूँ। मेरे जिस्म का साइज 32, 28, 35 और अपनी साड़ी को अपनी नाभि से 4 इंच नीचे बांधती हूँ। यानी कि जब मेरे वहाँ के बाल बड़े हो जाते हैं तो साड़ी के ऊपर से दिखने लगते हैं। जब मैं साड़ी पहन के चलती हूँ तो अच्छो अच्छो के खड़े हो जाते हैं। समय ना गवाते हुए फुल वो सब करने की कहानी पर आते हैं। मेरे पति का बिस्कुट का बिजनेस है। आजकल आप जानते होंगे कि मार्केट में कितना कंपटीशन है और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके दुश्मन भी होते हैं। मेरे ससुराल और मायका दोनों खूब पैसे वाले हैं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कंपटीशन के चलते बिजनेस में हमको मुनाफा ज़्यादा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे हम लोग घाटे में चलते गए और हम पर 50 लाख का कर्ज हो गया। इस बीच मेरी फेसबुक पर एक राजेश नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसको मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैंने उनकी प्रोफाइल में देखा तो वे भी बिस्कुट का बिजनेस करते थे। थोड़े दिन बातें हुई मेरी उनसे चैट पर और फिर बातें ही बातें में बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने मिलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपके बिजनेस का कई सारे राज्यों में संपर्क करवा दूंगा। हमारे बिजनेस फेल होते देख मैंने उनसे मिलने का ठान लिया और फिर हम एक दिन कॉफ़ी शॉप में मिलने गए। उस दिन मैं बहुत ही मस्त साड़ी पहन कर गई थी। ब्लाउज के अंदर मैंने 28 नंबर की ब्रा पहन रखी थी, जिसमें मेरे आधे से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे, जिसके ऊपर मैंने बैकलेस ब्लाउज पहना था। साड़ी को मैंने नाभि से 5 इंच नीचे बांधा। अब मेरी का उभार दिखने में मात्र आधे इंच की कसर थी। मेरे वहाँ के बाल बिल्कुल साफ थे। जैसे ही मुझको उनसे देखा तो वे एकदम से सन्न रह गए। मैंने ही आगे हाथ बढ़ाकर कहा, हाय राजेश जी, मैं सीमा। तब जाकर उनको होश आया। फिर उन्होंने टेबल पर बैठकर कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वे मेरे उनकी तरफ देखते जा रहे थे और फिर उनसे बातों बातों में एक पैर मेरे पैर से टकराना शुरू कर दिया। पहले तो मुझको बुरा लगा, लेकिन बाद में ये सोचकर रह गई कि ये मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करेंगे। फिर उसने धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाया और पैरों को मेरी जांघ तक सहलाना लगे आए और फिर मेरे मेन पॉइंट तक उसका पैर आ गया। मुझको भी अच्छा लग रहा था। वे धीरे धीरे उनको सहला रहा था। फिर उनसे अपने पैर का जूता निकाला और पैर के अंगूठे से मेरी दबाता रहा। इतने में वेटर कॉफ़ी लेके आ गया। एक दिन झटके से राजेश ने अपने पैर को हटाया। फिर उसने कहा, अगर मुझे एक रात तुम्हारे साथ रहने को मिल जाएगी तो मैं तुम्हारे बिजनेस को बहुत ऊंचे तक पहुंचा दूंगा। मैंने भी सोच लिया कि एक रात में क्या जाता है, बिजनेस तो बढ़ जाएगा। मैंने मन बनाकर उससे हाँ कर दिया और वहाँ से घर के लिए निकल आई। 2 दिन तक हमारी कोई बात नहीं हुई। उनके बाद मैंने राजेश को फ़ोन किया और पूछा कहाँ और कब मिलना है। मेरे 2 दिन का समय है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजनेस के सिलसिले में पंजाब जा रहे हैं। फिर उसने आज शाम को वहीं कॉफ़ी शॉप मिलने को कहा। आज भी बहुत अच्छी से टिप टॉप बनकर गई। आज मैंने वहाँ के बालों को अच्छे से साफ कर लिया था। मुझे पता था कि आज ज़रूर हमारे बीच कुछ होने वाला है। मैं तय समय पर कॉफ़ी शॉप में पहुँची। वहाँ से वे मुझको अपने एक मित्र के फ्लैट में ले गए। उसने कहा, ये मेरे मित्र का फ्लैट है, यहाँ पर वह रहता नहीं है। फिर उसने चाबी से लॉक खोला और मुझे अंदर ले गया। वहाँ आलीशान फ्लैट बना हुआ था, अच्छे से सजाया हुआ था और तो और वहाँ वे सब करने वाले स्टार के हॉट फोटो भी लगे हुए थे। उनको देखकर मेरी वे सब करने की प्यास बढ़ती जा रही थी। उन्हें फ़ोटो को देखकर लग रहा था कि यह फ्लैट केवल वे सब करने के लिए ही बनाया गया है। मुझको ऐसा लग रहा था आज तो ये मुझे रुलाकर ही मानेंगे। इतने में राजेश आया। उसने मुझे एक साथ अपनी बाहों में भर लिया और तेजी के साथ दबाया और किस किया। मैं भी खुल के साथ देने लगी। कुछ समय बाद धीरे धीरे मेरी साड़ी को ऊपर की तरफ खिसका दिया। अब धीरे धीरे अपनी उंगली का उपयोग करना चालू कर दिया और जीभ का भी। मैं एकदम नशे में आ गई और मेरे मुंह से अनायासी सिसकारियाँ निकलने लगी। मैंने कहा, मज़ा आ रहा है। राजेश और ज़ोर से
इतने में मैंने राजेश का सर पकड़ जोर जोर से दबाने लगी। फिर करीब 2 घंटे तक हमारे बीच वही सब कुछ हुआ। इतने में किसी ने हमारे रूम का गेट खोला। राजेश को पता चला तो राजेश ने देखा और हंसकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने गेट की तरफ देखा तो वह मेरी पहचान वाला था। वह मेरे पति का बचपन से ही दुश्मन था। मेरे पति की और उसकी एक नहीं बनती थी। वह फ्लैट उसी का था। मुझे बाद में पता चला कि उसने जानबूझकर मुझे उस फ्लैट पर बुलाया था जिसने कि वह मेरे साथ वह सब कुछ करने के लिए मेरे पति से बदला ले सके। मैंने एकदम बेडशीट खींचकर अपने ऊपर ले ली। उसने बेडशीट को मेरे हाथ से खींचकर बाहर फेंक दी। उसका नाम तो बताना भूल ही गई। उसका नाम मनोज था। अब मनोज मेरे पास आया और बोला, तेरे पति से तो टक्कर में नहीं ले पाया, लेकिन आज तेरे साथ वह सब करने के उससे बदला ले लूँ। राजेश की तरफ मैंने गुस्से से देखा और उसे भला बुरा कहा तो राजेश ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग आपस में जानते हो। मैंने राजेश से खूब उल्टा सीधा कहा। मैंने कहा, मेरे कपड़े दो, मुझे जाना है। तो मनोज बोला, कपड़े तो बाहर फेंक दिए, तेरे अब कैसे जाएगी, जाना है तो बिना कपड़ों के चली जा, नहीं तो आज तुझको हमसे वह सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने भी समय को देखते हुए हार मानकर अपने आप को उनको सौंप दिया कि जो मेरी मर्जी आए वह कर लो, मुझे अपना बिजनेस का भी ध्यान रखना था। इतने में मनोज हंसता हुआ आया और कहने लगा, चूस इसको, तुझे आज जन्नत की सैर कराएगा। अब मेरे एक हाथ में और एक मुंह में था। आज मुझे मज़ा आ रहा था। कई साल बाद 2 मर्दों से एक साथ वह सब करने को मिला। इतने में राजेश ने मुझे अपनी गोद में उठाया और बेड पर पटक दिया। फिर उन दिनों उन दोनों से मिलकर मेरे साथ 3 घंटे तक वह सब किया। मेरी पूरी तरती हो गई थी। उस दिन पेन किलर खाकर मैंने अपनी जिस्म को चलने लायक बनाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरी फुल कहानी पसंद आई होगी। आप दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।